हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पैशन मैथ स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम लोग जो बिहार बोर्ड के द्वारा दो 5 मॉडल पेपर जो जारी किया हुआ है, ये मॉडल पेपर जो जारी किया हुआ है उनका जो 5 जो मॉडल पेपर जो निकला हुआ है मार्केट में, उनका जो है वह हम सोल्यूशन करेंगे। तो देखिए ये जो है वह मॉडल सेट जो है वह गणित का जो है वह हमारा मॉडल सेट जो है वह 1 होने वाला है। तो इसमें जो है वह टोटल हम जो है वह 20 ऑब्जेक्टिव इसका देखेंगे और फिर अगले वीडियो में फिर 20 ऐसे करके जो है वह हम अपलोड करते जाएंगे। और आप लोग देखिएगा और कमेंट करिएगा कि ये जो है वो वीडियो आप लोग को कैसा लग रहा है, और ये जो है वो अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। तो देखिए आपको जो है वह हम बगल में जो है वह क्वेश्चन दिख रहा होगा। तो देखिए क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस परमेय संख्या का दशमलव निरूपण जो है वह अशांत होगा। यानी कि कहता है कि किस परमेय संख्या का जो है वह दशमलव निरूपण जो है वह यानी अशांत होगा। तो देखिए इसका जो है वह फर्स्ट नंबर यानी कि पहला जो है वह ए नंबर में जो है वह दिया हुआ है कितना, ये दिया हुआ है 7/30, और बी नंबर में दिया हुआ है 7/25, और ये सी नंबर में दिया हुआ है 21/20। सी नंबर में 21/20 दिया हुआ है, और ये डी नंबर में कितना दिया हुआ है, तो डी नंबर में है 37/100। ये जो है वह 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो देखिए हम आपको जो है वो बहुत ही अच्छा तरीका से बताते हैं। तो देखिए उसका जो है वह यानी कि दशमलव प्रसारण जो है वह शांत होता है, यानी अशांत, यानी कि क्या कहता है, तो निम्नलिखित में से किस परमेय संख्या का दशमलव निरूपण जो है अशांत होगा। यानी कि अशांत का रहा है, तो अशांत जो है वह उनका होता है जब यानी कि ये जो है वह यानी कि ये जो है वह आपके यानी एनसीईआरटी के जो है वह सवाल है। ये देखिए 2 की पावर n गुने ये 5 के पावर n, यानी 2 की पावर n गुने 5 के पावर n यानी 5 पावर m के जो फॉर्म का रहेगा उसमें जो है वह शांत होता है। अगर ये फॉर्म का नहीं है तो वह अशांत होता है। यानी कि हम इनके जो हर में जो दिया रहता है उनको हम जो है वो अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो देखिए ये 30 का हम यानी कि अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो देखिए 2 से जो है वह कितना लगा, ये 15 लगा, और ये 3 से जो है वह 5 लगा। ये हम यानी 13 का निकाले हैं तो ये इतना निकला है। और ये देखिए यानी 25 का अगर हम निकालते हैं तो ये देखिए ये जो है वह 5 से लगेगा, ये 5 से। अगर हम 20 का निकालेंगे तो ये 2 से 10, ये 2 से 5, यानी कि जो है और ये 100 का निकालेंगे तो ये जो है वह 2 से लगेगा तो ये 15 हो जाएगा, और ये 2 से लगेगा तो ये 25, और ये 5। तो देखिए यहाँ पे 13 में जो है वह ये 2 गुने 3 गुने 5 है, और ये 25 में जो है वह 5 गुने 5 है, और ये 20 में जो है वह 2 गुने 2 गुने 5 है। तो ये देखिए, और ये 100 में जो है वह ये कितना है, तो 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5 है। ये जो है वह ये यानी कि इस सभी का हम फैक्टर अभाज्य गुणनखंड निकाले हैं तो ये इतना सभी आया हुआ है। तो ये देखिए यानी 2 और 5, यानी 2 और 5 के अलावा जो है वह कोई भी आ जाएगा तो हमारा अशांत होगा, और ये 2 और 5 ही सिर्फ आता है तो हमारा शांत होता है। तो देखिए ये यानी ये 25 में जो है 5 ही 5 आया हुआ है, तो ये जो है वह हमारा शांत है। या फिर देखिए या फिर 2-2 आ जाए, या फिर 5-5 आ जाए, या फिर 2-5 दोनों आ जाए, तो ये हमारा जो है वह शांत है। इसमें देखिए 2-2 और 5-5 आया, ये भी जो है वह शांत है। ठीक है, और ये देखिए ये इसमें भी 2 और ये यानी 2 ही आया है और 5 ही आया है, तो ये भी जो है वह शांत है। तो हमारा क्या कह रहा था, अशांत। तो अशांत जो है वह ये हमारा ये जो है वह 13 है, ये अशांत, यानी कि इसका ए नंबर आंसर जो है वह सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये यानी कि ये जो पहला क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो अब देखिए इनका 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर में कहता है निम्न में कौन अलग है, यानी कि निम्न में जो है वह कौन अलग है। तो ए नंबर में देखिए क्या है, तो ए नंबर में है 3/5, और ये बी नंबर में है ये जो है वह रूट अंडर जो है वह 16/4, सी नंबर में है √2/5, और ये डी नंबर में क्या है, तो डी नंबर में है 25/9। यानी ए बी सी डी ये दिया हुआ है। देखिए ये 3/5 ये परमेय संख्या है, √16/4 ये भी परमेय संख्या है। ये कैसे परमेय संख्या है, तो देखिए ये जो है वह ये 4 से कट जाएगा, 4 से कट गया, और ये √4 का वर्गमूल कितना होता है 2, तो 2 एक परमेय संख्या। और ये देखिए √2/5 ये अपरमेय संख्या, और ये परमेय संख्या। तो सबसे अलग कौन है, ये जो है वह हमारा परमेय संख्या है, और ये भी जो है वह परमेय संख्या है, और ये भी जो है वह परमेय संख्या। ये हमारा क्या है, अपरमेय संख्या है। तो ये देखिए ये जो 4 ऑप्शन है उसमें सबसे अलग कौन सा है, तो ये है हमारा यानी सी नंबर जो है वह, यानी ये तीनों परमेय है और ये अपरमेय है। तो ये हमारा सी नंबर आंसर जो है इसका राइट हो जाएगा, सी नंबर आंसर जो है उसका सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इनका 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, तो हम पढ़ते हैं। निम्न में कौन सा परमेय संख्या, निम्न में जो है वह कहता है कौन सा जो है वह
परमय संख्या है। तो देखिए ये जो है पाई जो है वो ए नंबर में जो है वो पाई दिया हुआ है। पाई एक अपरमय संख्या है, आप लोग लिख लीजिएगा अपरिमय संख्या, यानी पाई जो है वह अपरमय संख्या, आप लोग जो है वो ये याद रखिएगा। √7 भी तो अपरमय संख्या है, बी नंबर भी जो है वो अपरमय हो जाएगा, बी नंबर भी जो है वो क्या है हमारा तो अपरमय है, ठीक है। और ये सी नंबर में देखिए, सी नंबर में जो है वह सी नंबर में है हमारा √16 बट्टा जो है वह 25 है। ये हमारा जो है वह परमय संख्या, परमय संख्या कैसे है तो देखिए यहाँ पर आपको बताते हैं। ये जो 16 है उसका आभाज्य गुना यानी कि इनका जो है वह वर्गमूल 4 होता है और ये 25 का 5 होता है। तो ये जो है वह परमय संख्या है, परमय संख्या। तो यही ना हमको कहता था कि यानी कि जो है वह निम्न में कौन परमय संख्या है, तो जो है वह इसका जो है वह सी नंबर आंसर जो है वह राइट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है √5 एक संख्या है, तो √5 क्या है तो अपरमय संख्या है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे अपरमय संख्या, अपरमय संख्या। तो हमारा जो है वह कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी नंबर जो है वह सही हो जाएगा, इनका जो है वह बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए 5 में कहता है निम्न में कौन अभाज्य संख्या है, तो 5 नंबर समझिए यहाँ पे जो है वह 5 नंबर में कहता है निम्न में कौन अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या का पहले डिफिनीशन क्या होता है, तो अभाज्य संख्या का डिफिनीशन होता है वैसी संख्या जो है वह 1 से या फिर खुद अपने से लग जाए। तो ये देखिए यानी कि जो है वह 8 जो है वह 2 से भी लगता है, 1 से भी लगता है और ये 4 से भी लगता है और ये यानी कि ये 8 से लगता है। ये जो है वह 1 से जो यानी कि देखिए ये जो अभाज्य संख्या का डिफिनीशन यही होता है, 2 से जो है यानी कि 2 यानी संख्या से लगना चाहिए, एक तो अपने 1 से लगना चाहिए या फिर खुद से लगना चाहिए। ये जो है वह 8 जो है वह 2 से भी लगता है, 4 से भी लगता है, 8 से भी लगता है। ये नहीं, 9 भी जो है वह 9 से लगता है, 3 से लगता है, 1 से। ये 2 के अलावा 3 हो गया, ये नहीं। ये जो है 11 देखिए, 11 जो है वह 1 से लगता है और ये खुद जो है वह अपने आप से लगता है। तो यही जो है वह हमारा अभाज्य संख्या हो जाएगा। तो 5 का जो है वह यानी सी नंबर ऑप्शन जो है वह राइट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यानी कि ये जो है 5 नंबर। अब देखिए ये 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, यदि बहुपद px = 2x³ + 6x² - 4x + 9 के 2 शून्य का गुणनफल 3 हो तो तीसरा शून्य होगा। तो यहाँ पे देखिए बहुपद दिया हुआ है, यानी px = दिया हुआ है, ये हमारा 2x³ + ये 6x² और ये -4x और ये +9, ये जो है वह दिया हुआ है, px ये दिया हुआ है। तो देखिए ये जो है वह इनको हम कैसे सॉल्व करते हैं। और यहाँ पे यानी 2 शून्यों की ये देखिए, पहले देखिए ये जो है वह त्रिघाती बहुपद है, तो त्रिघाती बहुपद है तो इसका क्या शून्य होगा, तो इसका 3 गो शून्य होगा, अल्फा बीटा गामा। तो ये कहता है कि 2 शून्य का गुणनफल, यानी कि मान चलिए ये अल्फा और ये बीटा का गुणनफल दिया हुआ है कितना, तो ये जो है वह 3 दिया हुआ है। ये 2 शून्य का गुणनफल दिया हुआ, तीसरा शून्य पूछ रहा है, तो तीसरा शून्य पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पे अल्फा बीटा गामा का जो है वह फॉर्मूला क्या होता है, तो जो है वह ये फॉर्मूला होता है -d/a। तो जो है वह अब इसमें हम देखेंगे d कौन सा है। ये देखिए x³ है, ये हमारा a हो जाएगा, x² है b और ये x जो है वह c और ये d जो है वह सबसे लास्ट वाला होता है, कांस्टेंट टर्म होता है, यानी अचर पद होता है। यहाँ पे d जो है वह हमारा कितना है माइनस और ये 9 है और ये a जो है वह x³ का कोफिशिएंट ये 2 हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे यानी अल्फा बीटा गामा = -9/2 आ गया है, ठीक है। अल्फा बीटा = 3 दिया हुआ है, तो इसके स्थान पे 3 दे देंगे और ये गामा = ये -9/2। देखिए 3 तिया 9, तो देयरफॉर ये गामा = कितना हो जाएगा -3/2, यानी -3/2 जो है वह इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका जो है वह कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो इसका ए नंबर ऑप्शन जो है वह सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 7 नंबर क्वेश्चन, यानी ये तो 6 नंबर था, 7 नंबर, यदि द्विघात बहुपद qx = x² - x + 4 के शून्य अल्फा बीटा हो तो तब अल्फा + बीटा। 7 नंबर में देखिए यानी कि जो है वह ये qx = दिया हुआ है हमें, ये x² - x + 4 ये दिया हुआ है और कहता है जो है वह अल्फा + बीटा का मान चाहिए। अल्फा + बीटा का मान क्या होता है -b/a, तो -b यहाँ पे क्या है -1 है, तो ये -1 एक स्थान पर 1 है, तो -+1/1 यानी कि 1। इसका जो है वह कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका जो है वह सी नंबर ऑप्शन जो है वह सही हो जाएगा हमारा, ठीक है।
अब देखिए अगला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। y इक्वल टू यानी 8 नंबर में है y इक्वल टू यानी कि y इक्वल टू जो है वह यानी ये देखिए 8 नंबर जो है वह y इक्वल टू x² माइनस 3x माइनस 4 के ग्राफ है। यानी कि ये दिया हुआ इक्वेशन इसका ग्राफ क्या है, बी तो होगा सरल रेखा होगा, ए यानी बी में सरल रेखा और सी में परवलय होगा और ये डी में जो है परवलय का खुला मुंह नीचे होगा, यानी कि परवलय का खुला मुंह नीचे होगा। तो ये देखिए ये जो है वह 8 का जो है वह कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, अब यानी कि 8 का जो है वह ये देखिए ये y इक्वल टू x² माइनस 3x प्लस 4 है। तो ये जो है वह ये यानी कि ये जो है वह यानी ये देखिए ये जब यानी कि y इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c यानी इस फॉर्म में है, ये जो है वह द्विघात समीकरण है, ये जो है वह द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण का जो है वह यानी ग्राफ जो है वह क्या होता है, तो परवलय होता है। क्या होता है, तो परवलय होता है। तो ये जो है वह आप लोग जो है वह यानी इनको लिख लीजिएगा और इनको जो है वह याद रखिएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो है वह सी नंबर ऑप्शन जो है वह सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 8 नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर ये तो 8 नंबर था। अब देखिए 9 नंबर, 9 नंबर में क्वेश्चन कहता है ये रैखिक बहुपद x प्लस बी का शून्यक है, यानी रैखिक बहुपद का जो है वह x प्लस बी का जो है वह शून्यक है। तो ये x प्लस बी इक्वल टू 0 कर दीजिए, यहाँ से x का वैल्यू निकाल लीजिए, वही उसका शून्यक हो जाएगा। माइनस बी देयर फॉर x इक्वल टू जो है वह माइनस बी बाई ए, एक्स इक्वल टू माइनस बी बाई ए हो गया। तो ये जो है वो हमारा कौन सा ऑप्शन है, ये जो है वह बी नंबर ऑप्शन है। तो बी नंबर ऑप्शन जो है वो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इनका जो है वह 10 नंबर क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं। 10 नंबर में कहता है यदि किसी बहुपद पी एक्स के लिए y इक्वल टू पी एक्स का ग्राफ दिया है, यानी कि जो है वह यहाँ पे हम फिगर यानी कि जो है वह छोटा में जो है वह हम बना देते हैं। ये हमारा जो है वह एक्स डैश, ये y और ये y डैश ये है। तो ये जो फिगर बनाया हुआ है ये फिगर कुछ इस तरीक़ा से बनाया हुआ है, इस तरीक़ा जो है वह फिगर बनाया हुआ यहाँ पे ओ है। ठीक है, तो इसमें जो कहता है वह शून्यकों की संख्या पूछ रहा है। तो शून्यकों की संख्या जो है वह कैसे हम इनमें फाइंड करते हैं, तो इनमें जो है वह शून्यकों की संख्या जो है वह हम फाइंड करते हैं। ये देखिए ये जो यानी ये घिंचा हुआ है, ये देखते हैं कि एक्स अक्ष पे जो है वह कितना बार यानी कि कट किया हुआ है। तो देखिए ये एक बार यहाँ कट किया हुआ है, एक बार यहाँ कट किया हुआ है। तो यहाँ जो है वह शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी, तो ये 2 बार कट किया है वो तो 2। तो इसका जो है वो ऑप्शन नंबर जो है वह बी नंबर ऑप्शन जो है वह सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये तो 10 नंबर था। अब देखिए 11 नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर कहता है के किस मान के लिए समीकरण, ये जो है वह समीकरण दिया हुआ है, हम लिख लेते हैं। समीकरण दिया हुआ है हमारा, ये जो है वह 3x प्लस ये 4y इक्वल टू 5, के किस मान के लिए समीकरण निकाय 3x प्लस 4y इक्वल टू 5 तथा ये जो है वह दूसरा समीकरण है 6x प्लस KY इक्वल टू 10। ये दिया हुआ है का अनगिनत हल होगा। तो अनगिनत हल होने के लिए क्या कंडीशन होता है, अनगिनत हल होने के लिए कंडीशन होता है A1 बटे ये A2 बराबर ये B1 बटे ये B2 बराबर ये C1 बटे C2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर A1 तो यहाँ पे इस इक्वेशन से पकड़ेंगे ये 3, A2 6 और B1 4 और ये B2 जो है वह K है ये, और ये C1 कितना है, तो C1 हमारा 5 है और ये C2 10 है ये है। अब देखिए ये दोनों को जो है वो हम इक्वेट कर देंगे, तो इक्वेट कर देंगे यानी ये दोनों को बराबर कर देंगे तो हमारा K का जो है वह वैल्यू आ जाएगा। तो ये हमारा 3/6 इक्वल टू 4/K है, तो ये हो जाएगा। तो ये देखिए ये जो है वह 3K इक्वल टू 6 चौक 24 ये हो जाएगा। तो देयरफॉर K इक्वल टू 8 3 24 8 हो जाएगा। K इक्वल टू 8 आया है, तो देखिए 8 जो है वह सी नंबर ऑप्शन दिया हुआ है, तो सी नंबर ऑप्शन जो है वह इसका राइट हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये 11 नंबर क्वेश्चन तो जो है वो बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो अब देखिए हम 12 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। अब देखिए इनका 12 नंबर क्वेश्चन का आता है P के किस मान के लिए समीकरण निकाय, ये समीकरण ये देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है, यानी 12 नंबर क्वेश्चन कहता है P के किस मान के लिए समीकरण निकाय x प्लस 2y इक्वल टू 1, ये पहला समीकरण है। और ये जो है वह दूसरा है हमारा 5x और ये प्लस ये KY इक्वल टू -7 है, ये दिया हुआ है। कहता है कोई हल नहीं होगा। तो ये देखिए ये जो 11 नंबर में था अनगिनत हल होता था, तो वो कंडीशन होता था। और कोई हल के लिए क्या कंडीशन होता है, ये कंडीशन होता है
कोई हल जब नहीं रहता है तो उसका कंडीशन ये हमारा होता है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नोट C1/C2। ये जो है वह कोई हल नहीं होता है, तब ये कंडीशन होता है। आप लोग कहिएगा सर जो है वह ये आप कैसे लिख देते हैं, ये कैसे लिखते हैं हम आपको यहाँ पे बताते हैं। यहाँ पे जो है वह ये इसका जो है वह AX प्लस ये यानी AX1 प्लस BY1 यानी कि ये जो है वह और ये प्लस जो है वह C1 इक्वल टू 0 और ये A2X प्लस ये यानी ये B2Y प्लस ये C2 इक्वल टू 0 यानी कि जो है वह ये फॉर्म रहता है। और इसमें जो है वो हम यहाँ पे देखिए x और x के यानी कि कोफिशिएंट को जो है वह हम यानी कि x के जो है वह यानी यहाँ पे जो है वह यानी कि इनका यानी कि जो है वह गुणांक क्या है तो A1 है और ये x का गुणांक यहाँ पे 1 है। तो यहाँ पे जो है वह हम इक्वेट करके लिखते हैं। तो यहाँ पे A1 हमारा हो जाएगा यानी 1/A2 जो है वह 5 हो जाएगा इक्वल टू B1 हमारा 2 हो जाएगा और ये B2 ये जो है वह K हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इनको हम इस साइड करके लिखेंगे तो ये माइनस और ये वाला आ जाएगा तो बात एक ही हो जाता है। ठीक है, और ये C1 बट्टे बराबर नोट C1/C2 है तो यानी कि ये जो है वो 1/-7 यहाँ के किस मान के लिए ये दोनों को जो है वो हम इक्वेट कर देंगे। यहाँ पे जो है वह इसको यानी कि इनसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो K इक्वल टू 5 यानी कि 2 जा 10 यानी K यानी कि ये जो है वह 10 जो है वह इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 10 जो है वह किस नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है जो है वह डी नंबर में दिया हुआ है। तो इसका जो है वह डी नंबर इज द राइट आंसर। ठीक है, अब देखिए ये जो है वह 12 नंबर। अब देखिए इनका 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर कहता है यदि रैखिक समीकरण ये रैखिक समीकरण दिया हुआ है 3x प्लस 2y इक्वल टू 4 कहता है यानी y इक्वल टू जो है वह -1 तो कहता है x का मान क्या होगा यानी कि x का मान यहाँ पर पूछ रहा है तो y इक्वल टू -1 यहाँ पे पुट कर दीजिए। ये 3x प्लस ये 2 गुने -1 इक्वल टू 4 3x - 2 इक्वल टू 4। यहाँ जो है वह ये देखिए 3x इक्वल टू 4 प्लस 2 ये देखिए ये 3x और इक्वल टू 6 तो देयरफॉर x इक्वल टू जो है वह 2 आ गया। x इक्वल टू कितना आया है तो 2 आया है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा तो ये जो है वह बी नंबर ऑप्शन जो है वह सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इनका 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन में कहता है यदि रैखिक समीकरण यानी कि रैखिक समीकरण ये दिया हुआ x प्लस 2y इक्वल टू 10 x प्लस 2y इक्वल टू 10 में x का मान जो है वह -2 है तो कहता है y का मान क्या होगा। x का मान -2 है तो y का मान तो यहाँ पे x का स्थान पे रख दीजिए वैल्यू y का वैल्यू आ जाएगा प्लस 2y इक्वल टू 10 तो ये जो है वह 2y इक्वल टू ये जो 10 -2 इस साइड आ जाएगा तो ये 10 + 2 यानी 12 देयरफॉर y इक्वल टू 6 हो जाएगा। इसका जो है वह कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन जो है वह इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये 14 नंबर था और ये 15 नंबर देखिए 15 नंबर क्वेश्चन कहता है यानी 2x प्लस y इक्वल टू 7 यानी 2x प्लस ये y इक्वल टू 7 इसका नाम आप फर्स्ट दे दीजिए और यहाँ पे जो है वह 3x प्लस ये 2y इक्वल टू 12 दिया हुआ है तो कहता है जो है वह इसका नाम सेकेंड दे दीजिए। कहता है x प्लस वाई इक्वल टू क्या होगा यानी x और y का जो है वह सम पूछ रहा है तो हम पहले x और y का वैल्यू निकालेंगे तभी उनको हम ऐड कर पाएंगे। यहाँ पे जो है वह हम x और y का वैल्यू निकालते हैं तो x और y का वैल्यू निकालने के लिए समीकरण फर्स्ट को 2 से गुना करके हम घटा देते हैं तो इसको 2 से गुना करेंगे तो ये 4x हो जाएगा और ये प्लस जो है वह कितना हो जाएगा यानी कि जो है वह 2 दूनी यानी कि 2 × 2 2y इक्वल टू जो है वह ये कितना 7 दूनी 14 इसमें जो है वह यानी कि सेकेंड समीकरण में जो है वह घटा देते हैं तो माइनस 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 ये और ये भाई साहब कैंसिल तो -x इक्वल टू यहाँ पे -2 ये कैंसिल तो देयरफॉर x इक्वल टू 2 आया है। देखिए दोनों समीकरण को सॉल्व कर लेंगे x और y का जो वैल्यू होगा इसमें जो है वो रख देंगे हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब x का मान फर्स्ट में रख देते हैं तो ये 2 × 2 प्लस y इक्वल टू 7 तो देयरफॉर y इक्वल टू देखिए ये 2 दूनी 4 इस साइड आ जाएगा 4 7 - 4 तो ये 3 y इक्वल टू 3 आ गया। x प्लस y पूछ रहा है तो x का स्थान पे जो है वह 2 हो जाएगा y का स्थान पे 3 यानी x प्लस y इक्वल टू ये 3 2 5 यानी 5 जो है वह कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है x प्लस y इक्वल टू यानी 5 यानी बी नंबर ऑप्शन जो है वह इसका सही हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा 15 था। अब देखिए 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन जो है वह क्या कहता है 16 नंबर कहता है समीकरण 6x² प्लस x - 15 के
दोनों मूल है, यानी ये देखिए ये कहता है 6x² माइनस एक्स और 6x² प्लस एक्स माइनस 15 बराबर 0 के दोनों। पहले इनका मूल निकालते हैं, मूल जो है वह कौन सा होगा वो हमको बताने की इसमें पूछ रहा है। तो ये देखिए ये हमारा 6x², इसका जो है वो अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 15 छक 90, 90 का जो है वो हम ये प्लस 10x और ये माइनस 9x में तोड़ देंगे, ये 15 = 0। यहाँ से जो है वह 2x कॉमन ले लेंगे तो ये जो है वह 3x और ये प्लस 5 और ये यहाँ से जो है वह माइनस 3 कॉमन लेंगे तो ये 3x + 5 = 0 हुआ है। तो अब देखिए ये जो है वह ये 2x माइनस 3 और ये 3x + 5 = 0 आया हुआ है। तो यहाँ जो है वह x का वैल्यू हो जाएगा कितना 3/2 और ये -5/3। तो ये देखिए ये जो है वह कौन सा आया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे A नंबर में है वास्तविक और समान। ये तो वास्तविक तो आया हुआ है लेकिन समान दोनों मूल है नहीं है। बी नंबर में वास्तविक और असमान, वास्तविक तो है लेकिन असमान है, यानी दोनों अलग अलग है। तो इसका बी नंबर ऑप्शन जो है वह सही हो जाएगा। सी नंबर में कहता है वास्तविक नहीं, ये तो वास्तविक है तो ये सी नंबर भी नहीं हो जाएगा। डी में इनमें से कोई नहीं, तो ये जो है वो हमारा बी नंबर ऑप्शन जो है वह राइट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 17 नंबर कहता है, यानी 17 नंबर जो है वो अब हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पेज में, ये जो है यहाँ पे खत्म हो जाता है। ठीक है, आप लोग अच्छे से देखिएगा। नंबर क्वेश्चन कहता है समीकरण जो है वह ये समीकरण है 4x² प्लस ये 12x प्लस 9 = 0। ये समीकरण दिया हुआ है और कहता है कि मूल है, इसका जो है वह कहता है मूल है। ए में दिया है वास्तविक और समान, बी में दिया है वास्तविक और असमान, और सी में दिया हुआ वास्तविक नहीं, और डी में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। इनको सॉल्व करके भी निकाल सकते हैं या फिर जो है वह यानी कि जो है वह विविध कार्य = फॉर्मूला होता है, यानी डी = फॉर्मूला क्या होता है, डी = फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac, b² - 4ac। ठीक है, तो इनसे भी हम निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे b का स्थान पे यानी x कोफिशिएंट वो रहता है तो वो हो जाता है 12 का होल स्क्वायर माइनस 4 × 4 × 9 144 और माइनस 144, यानी ये 0 हो जाएगा। तो d = 0 आया हुआ, d = कितना आया है तो 0 आया है। d = जब 0 होता है तो वास्तविक और जो है वह समान मूल होता है, वास्तविक और समान मूल होता है। तो इसका नंबर ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन को जो है वो हम पहले पढ़ते हैं। यदि समीकरण 2x², यानी ये समीकरण दिया हुआ है 2x² और ये माइनस ये 8x प्लस k = 0 के मूल बराबर हो तो k का मान है, यानी कि जो होगा वो यानी कि कहता है मूल बराबर होगा। तो मूल बराबर होने के लिए यानी क्या होता है d = 0 होता है, जब यानी कि मूल जब दो बराबर होता है तो d = 0। तो यहाँ देखिए d = फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac = 0। b = क्या है 8 है, -8 है तो -8 का होल स्क्वायर माइनस 4 × 2 और सी का स्थान पर k है = 0। 8 कितना हो जाएगा 64 और माइनस 4 दूनी 8k = 0। तो यहाँ देखिए 8k जो है वह यानी -8k = -64 हो जाएगा। ये माइनस माइनस कैंसिल 8 64 k = 8, k = 8। तो जो है वह कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है k = 8 जो है वह डी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इनका 19 नंबर क्वेश्चन देखिए। 19 नंबर में कहता है समीकरण ये जो है वह x² प्लस 4x = 0 के मूल है। तो इसका कहता है मूल है, तो ये जो है वह यानी कि मूल मतलब यही होता है कि इनका शून्य यानी कि कितना x² है तो यानी कि इनका 2 शून्य होगा। यहाँ से हम x कॉमन लेते हैं तो x कॉमन लेंगे तो ये x + 4 = 0, ये x = 0 एक हो जाएगा, x + 4 = 0, तो x = -4, यानी कि जो है वह कितना कितना हो जाएगा, एक होगा 0 एक होगा -4। तो 0 -4 है ऑप्शन, तो ये जो है वह 0 और ये -4, ये जो है वह सी नंबर ऑप्शन जो है वह इसका राइट हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, 19 नंबर था और ये 20 नंबर देखिए। 20 नंबर में कहता है द्विघात समीकरण, ये द्विघात समीकरण दिया हुआ है cx² प्लस bx प्लस a = 0। कहता है मूलों का योगफल, मूलों का योगफल मतलब शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला होता है -b/a। तो -b यानी x कोफिशिएंट को हम यानी कि b कहते हैं। तो x कोफिशिएंट कितना है b है, तो ये पहले से माइनस और ये b है बटा a को जो है वो हम कहते हैं x² के जो गुणांक रहता है उसको हम a कहते हैं। x² गुणांक यहाँ पे c है तो -b/c जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका जो है वो -b/c
यानी कि बी नंबर ऑप्शन जो है वह इसका सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये जो है वह 20 ऑब्जेक्टिव आपको बताए हैं वह बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए आए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे जो है वह ये जो हम सभी विषय का जो है वह 5-5 जो है वह मॉडल सेट सॉल्व करवाएंगे, ठीक है। यानी साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, मैथिली, गणित, ये सभी विषय का हम सॉल्व करवाएंगे। तो चलिए अब हम अगले वीडियो में आएंगे 21 से हम सॉल्व करेंगे, 21 से 14 ये जो है वह नेक्स्ट डे होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।